लोकेशंस हैं ए एंड बी, इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना है? 70 किलो। कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। तो एक ए से स्टार्ट होगी और दूसरी बी से स्टार्ट होगी। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। तो लेट अस अज्यूम ए इस साइड जाता है और बी भी राइट साइड पे जाता है। दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। तो क्या होगा, ये ए यहाँ से ट्रेवल करेगा और करते 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 लेट अस अज्यूम यहाँ पहुँचता है। बी स्टार्ट करेगा यहाँ से और ये करते 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 फिर यहाँ पहुँचता है। दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। अब बात समझने की ये है कि लाइन फिर से पढ़ते हैं। कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। देखिए पहले केस में जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही साइड जा रहा है। दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। तो ए याद रखिए, ए भी एक साइड जा रहा है और बी भी एक साइड जा रहा है। दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। तो इसने स्टार्ट किया, ये चलते 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 यहाँ पहुंचा और ये जो बी पे है ये भी चलते 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 यहाँ पहुंचा। दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। तो ए जब यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा तो ये 7 आवर्स इसने ट्रेवल किए। उसी तरह बी जब ट्रेवल किया उसने भी 7 आवर्स ही ट्रेवल किया। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि ए जो है वो 70 किलोमीटर भी ट्रेवल कर रहा है और कुछ एक्स्ट्रा भी ट्रेवल कर रहा है। देखिए ये वाला जो ये सारा जो डिस्टेंस है वो ए ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एंड जो बी है उसको तो कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना था, बट उसको भी 7 आवर्स लगे हैं। तो बी की स्पीड जो है वो थोड़ी कम होगी। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, नहीं समझ आएगी तो भी चलेगा, हार्डली मैटर्स। बट देख लीजिए, ए और बी फर्स्ट केस में दोनों सेम साइड पे चलेंगे, इसी साइड पे चलेंगे, इसी साइड पे चलेंगे, ये साइड पे चलेंगे। ए ट्रेवल करेगा 7 घंटे। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट पी पे मिलता है। वहां तक चलने के लिए ए ने 7 घंटे ट्रेवल किया होगा और बी ने भी 7 आवर्स ही ट्रेवल किया होगा और मिले एक पॉइंट पी पे। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब ये देखिए यहां से सेकंड केस चालू हो रहा है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब सेकंड केस में क्या होता है, ये इस साइड चलता है और ये इस साइड चलता है। दे मीट आफ्टर 1 आवर। तो 1 घंटे के बाद मिल लेंगे। तो लेट अस अज्यूम अब यहाँ मिलते हैं, ये क्यू पॉइंट पे मिलते हैं। बट इस केस में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये देखिए, ये जो ए चलेगा ये भी 1 आवर चलेगा और बी जो चलेगा वो भी 1 आवर ही चलेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। फिर से देख लीजिए, यहाँ शायद थोड़ा आपको क्लियरली नजर आएगा। देखिए ए ने स्टार्ट करना शुरू किया, मैंने इनकी जो स्पीड्स हैं वो एक्स और वाई मान दिया बिकॉज यही आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड देयर स्पीड। ए ने एक्स किलोमीटर आर चलना शुरू किया, मतलब भागना शुरू किया या कार स्टार्ट हो गया। ये एक्स पे स्टार्ट हो गया, एक्स किलोमीटर पर आवर पे, और ये वाई किलोमीटर पर आवर पे स्टार्ट हो गया। ये मिलेगा यहाँ, ये दोनों मिल रहे हैं पॉइंट पी पे। इतनी देर बाद 7 आवर्स के बाद। अब बात समझिए, ये ए ने जब स्टार्ट किया उसके बाद वो 7 घंटे तक, बस वो 7 घंटे तक ऐसे चलता रहेगा, 7 आवर्स तक वो चलता रहेगा। और जो बी है उसने जब स्टार्ट किया उसके बाद फिर से वो भी 7 आवर्स तक ही चलता रहेगा। तो दोनों हमें लेंगे पॉइंट पी पे। पहले तो ये केस समझ लीजिए, फिर दूसरा केस समझ लीजिए। दूसरे केस में क्या रहता है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो जो ए है वो एक एक्स किलोमीटर पर आवर पे इस साइड पे चला, ये चला, ये भागा, और वाई जो है वो इसी की साइड चला और वो चला, या जो उसकी उसकी जो कार दौड़ी वो वाई किलोमीटर पर आवर पे। देन दे आर फेसिंग ईच अदर और दोनों चलेंगे एक एक घंटे के लिए। दोनों चलेंगे एक एक घंटे के लिए। दोनों चलेंगे एक एक घंटे के लिए। ये भी एक, ये भी 1 घंटा, और कहीं क्यू पे जाके मिलेंगे। आई होप यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है स्पीड टाइम। डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे।
यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया, तो थोड़ा आगे चलता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, तो इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि जो ए है वो कितने किलोमीटर चला होगा, टोटल कितने किलोमीटर चला होगा। 7 आवर्स तक वो उसकी कार चलती रही, कितनी स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्स किलोमीटर पर आवर। वो कितना डिस्टेंस चला होगा, ए ने कितना डिस्टेंस चला होगा, ये जो ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये 7x होगा। उसी तरह बी ने जब सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया, कितनी स्पीड पे, y किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो कितनी देर चलता रहा, 7 आवर्स। तो बी कितनी देर, मतलब बी से जो कार स्टार्ट हुई वो कितनी देर चली होगी, वो 7y डिस्टेंस चली होगी। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो डिस्टेंस है जो ए ने ट्रेवल किया, ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है, ये 7x है। और बी ने ये जो छोटा वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया 7y। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 7x माइनस ये 7y, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 7x माइनस ये 7y, वो बड़ा माइनस ये छोटा वुड बी इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये वाला। और ये डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनेगी कि 7x, जो ए से डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ 7x, माइनस बी से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 7y, दिस विल बी इक्वल टू 70। 7 कॉमन ले लिया आपने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया, इससे इक्वेशन जो है वो छोटी बन जाती है। तो आपकी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरे केस में फिर से जो a की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, x किलोमीटर पर आ रहा है। कितनी देर तक चला, 1 घंटे तक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, x डिस्टेंस, x किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। उसी तरह y ने कितना डिस्टेंस ये बाजू ट्रेवल किया होगा, ये साइड पे कितना ट्रेवल किया होगा, ये इसकी स्पीड है, ये इसका टाइम है, y इंटू 1, y किलोमीटर। यार ये क्यू पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्यू पॉइंट पे कहीं पर मिल रहे हैं। तो ये वाला x किलोमीटर प्लस ये वाला जो y किलोमीटर है, इसका जो टोटल है दैट वुड बी इक्वल टू 70, जो इनका इनिशियल डिस्टेंस जहां से स्टार्ट किया था। ये जो है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 10 प्लस 70 इज इक्वल टू 80। x किसके इक्वल हो जाएगा, 40। और x की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, देखिए x की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है। x की जो स्पीड है, मतलब a से जो ये गाड़ी भागी थी, इसकी जो स्पीड है, की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है। और इसकी जो स्पीड है जो b से भागी थी, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको केस 1 दिखाता हूँ तो शायद आपको समझ आएगा कि हुआ क्या। देखिए, जो ए से भागा इस साइड पे, तो 7 इंटू 40, 280 किलोमीटर, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये कितना कवर हुआ होगा, 280 किलोमीटर। और ये बंदा जो कि स्पीड, मैं आपको शुरू में बताया कि इसकी स्पीड स्लो होगी, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। इसके 30 इंटू 7, स्पीड इंटू टाइम, ये चला होगा 210 किलोमीटर। बट क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, 280 माइनस 210 किसके इक्वल हो जाएगा, 70 किलोमीटर। ये मैं आपको बता रहा था। अब जब ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो भी देख लीजिए, डिस्टेंस देखो गुरु, सेम ही रहेगा, 70 किलोमीटर। बट ये भी 1 घंटा चलेगा, ये भी 1 घंटा चलेगा, तो ये बंदा चलेगा 40 किलोमीटर यहाँ पर, और ये चलेगा 30 किलोमीटर यहाँ पर। तो यही हमने बोला था, 40 प्लस 30 जो है 70 के इक्वल है। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं फिर से इसको देख लीजिए, बट समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए उन्होंने वहाँ स्टार भी लगाया हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा थोड़ा सा।
थोड़ा-सा समझ-बूझ के करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में दोनों एक ही साइड पे चलते हैं और दूसरी केस में एक दूसरे पे चलता है। बट दोनों केसेज़ में फर्स्ट केस में दोनों जो गाड़ियाँ जो चलती हैं एक साइड पे, वो 7-7 घंटे चलती हैं। फिर पॉइंट पी पे मिलता है। पहले आपको बताया कि जो ए से गाड़ी चलेगी वो फास्ट चलेगी। दूसरे केस में दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं बट दोनों एक ही घंटा चलते हैं। उस केस में जहाँ पर भी वो मिलते हैं, वो जितना भी डिस्टेंस चले होंगे उसका जो सम होगा वो 70 किलोमीटर्स। आई होप दिस इज़ यूज़फुल।